हेलो वर्गो कन्या राशि कैसे हैं। नमस्ते, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी इस रीडिंग में। नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी चेक करेंगे, आपकी कैसी ऊर्जा रहेंगी, आपकी क्या कुछ आ रहा है, क्या आपके लिए जानना जरूरी है और क्या गाइडेंस है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए। वर्गो कन्या राशि कलेक्टिव एनर्जी क्या रहेंगी। कन्या राशि नेक्स्ट 7 डेज में कैसी एनर्जी रहेंगी। तो यहाँ पर पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स के कार्ड से आपकी फैमिली फैमिली में कुछ अच्छा अच्छा आपके बच्चों के साथ हो सकता है। आप एक अच्छी एनर्जी में रह सकते हैं इनके साथ और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हैप्पी एनर्जी है और कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। और जस्टिस, तो यहाँ पर आपको जस्टिस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स ने हो सकता है आपको देखा है, आपकी आपकी स्थिति को देखा है, आप पर नज़र है यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको फैमिली में खुशियाँ देना चाहते हैं। और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं आपके साथ, अगर हैं तो वहाँ पर एक अट्रैक्शन है, अच्छी फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। और नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देंगे यूनिवर्स, बैलेंस लेकर आएंगे आपकी सिचुएशन में। आप अपनी लाइफ में अवेयरनेस में आ रहे हैं, बैलेंस में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है आपकी लाइफ में। आपकी हो सकता है आंतरिक जो शुद्धि है वो हो रही है, या जो एक आत्मा के लेवल पर आप ऊंचा उठ रहे हैं। कुछ मैजिक की तरह चीज़ें बदल रही हैं। 3 ऑफ वॉन्ड से आप कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर इस कार्ड से कि ग्रोथ है आपके लिए। आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, ये भी हो सकता है आप योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ लोगों को कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। आप कोई गुरु हो सकते हैं और किसी को कुछ अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी भी है आपकी एनर्जी में और स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने वर्क लाइफ के लिए डेडिकेटेड दिखाई दे रहे हैं। आपका ध्यान पूरी तरीके से अपने स्किल्स को ठीक करने पर है। आपका पूरा ध्यान अपनी क्रिएटिविटी पर हो सकता है, कुछ नेचुरल टैलेंट हो सकते हैं आप में, तो आप उनको और ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं, उस पर आपका ध्यान हो सकता है। तो कुछ यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, कुछ गोल्स हैं आपके, कुछ प्लानिंग्स हैं, आप किसी को कुछ गाइड कर रहे हैं, अगेन फिर से कुछ बता रहे हैं। तो आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं, पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं अपने कामों पर। तो यहाँ पर करियर का एरिया स्ट्रॉन्ग आ रहा है आपकी लाइफ में। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ में स्टक हैं द हैंग्ड मैन की एनर्जी से, लेकिन सॉल्यूशन आपके ही हाथ में है, क्योंकि ये व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है और इसके हाथ बंधे हुए हैं चैन से और इस पर ताला लगा हुआ है और चाबी इसी के हाथ में है। तो ये कार्ड यही गाइड करता है कि आप जब चाहें इस स्थिति से निकल सकते हैं। आप अपने पर्सपेक्टिव को बदल कर अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव बदल रहा है, आपका नज़रिया बदल रहा है चीज़ों को देखने का। आप खुद ही कोशिश कर रहे हैं अपनी ऊर्जा में बदलाव करने का, पॉजिटिविटी को लाने का
और आप खुद ही अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपकी ऊर्जा अच्छी हो रही है। आपके लिए डिसिप्लिन में रहना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने वर्क लाइफ में। और अपने डेली रूटीन को ठीक करना ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अपने नज़रिए को बदलना अपनी स्थिति में, अपने पर्सपेक्टिव को बदलना, अपने सोचने के ढंग को बदलना, उसको पॉजिटिव वे में बदलना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और सॉल्यूशन आपके ही हाथ में है, आप जब चाहें इस स्टक एनर्जी से निकल सकते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा में आ सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपके घर की स्थिति को बताता है, आपका एक होम लाइफ को बताता है जिसमें कि अबंडेंस भी है, मनी है, अच्छा पार्टनर है, ग्रोथ है, चाइल्ड हैं, जॉइंट फैमिली है, लॉयल्टी है इनमें। तो एक फैमिली लाइफ जो कि इम्पोर्टेंट दिखाई दे रही है आपके लिए, जहाँ पर इमोशंस भी हैं और बैलेंस भी हैं और मनी की स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है। तो एक फैमिली लाइफ जिसमें ग्रोथ आ रही है आपकी, आप अच्छा फील करेंगे अपनी फैमिली के साथ। अगर आप फैमिली के साथ नहीं भी हैं, जो भी स्थिति है अपने पार्टनर के साथ नहीं भी हैं, लेकिन एक फैमिली लाइफ में आपकी अबंडेंस रहने वाली है, प्रॉस्पेरिटी रहने वाली है। आप एक अच्छा होम इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रह सकते हैं, लग्जरी इंजॉय कर सकते हैं, लॉयल्टी रह सकती हैं। और आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं और जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके की एनर्जी में रहने वाले हैं। देखते हैं आपके लव लाइफ में आपके देखते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में आपके पर्सन की एनर्जी क्या आ रही है, कैसी एनर्जी रहने वाली है इस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं। वर्गो कन्या राशि के पर्सन की ऊर्जा कैसे रहने वाली है। वर्गो कन्या राशि के पर्सन की ऊर्जा कैसे रहने वाली है नेक्स्ट 7 डेज में। नेक्स्ट 7 डेज में कन्या राशि के पर्सन की ऊर्जा कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहले तो ये पर्सन आपसे इंस्पायर फील करते हैं और कर रहे हैं। कहीं न कहीं से अगर आप पर इस व्यक्ति की नज़र है तो आपसे इंस्पायर फील कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसको देखकर ये व्यक्ति आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। और इमोशनल लेवल पर कहीं न कहीं ये आपके लिए कोई सॉन्ग्स सुन रहे हैं। ओके, गाने के बोल और कुछ तो है यहाँ पर, इमोशनल बॉन्ड है आप दोनों का, तो आपके लिए कुछ सॉन्ग्स सुनते हैं, आपको सॉन्ग्स डेडिकेट करते हैं एनर्जी के लेवल पर। तो कहीं न कहीं से ये व्यक्ति आपके लिए हो सकता है तो म्यूज़िक सुन रहे हैं, आपसे इंस्पायर हैं और इमोशनल बॉन्ड है यहाँ पर इनका आपके साथ। और गाने के बोल यहाँ पर हैं तो वो सुन रहे हैं आपको इंस्पायर होकर, आपको उसमें रखकर। ओके, कुछ इस तरीके से एनर्जी है यहाँ पर इस व्यक्ति की। और टॉक्सिक एनर्जी भी यहाँ पर है, जहाँ पर अनहेल्दी एक्टिविटीज़, अनहेल्दी चीज़ें, पॉइज़न यहाँ पर हैं। और भ्रम की स्थितियाँ बनी हुई हैं इसके माइंड में। और अ, ये व्यक्ति इसका इस व्यक्ति का बिहेवियर हो सकता है आपके साथ सही नहीं था। ये व्यक्ति टॉक्सिक हो चुके थे, थोड़ा-सा आपसे ईगो और जेलसी वाली भावनाएँ, नार्सिसिस्ट पर्सन वाली भावनाएँ, तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुके थे। कुछ हो सकता है कि आप से कुछ ग्रजेस होल्ड कर रहे थे।
तो यहाँ पर ये व्यक्ति अभी भी हो सकता है इस एनर्जी में है। ओके, टॉक्सिक एनर्जी, अनहेल्दी, पॉइजन, विष वाली एनर्जी इनके मन में आपके लिए हो सकती है। और यहाँ पर चिल्ड्रन, तो आपके इनके साथ बच्चे हो सकते हैं अगर आप मैरिड हैं इनके साथ। और इनमेच्योरिटी है बच्चों में, बच्चे भी हो सकते हैं छोटे हैं, इनोसेंस हैं, और चाइल्डहुड वाला है इनका जीवन, बचपन। तो ये अपने बचपन को भी याद कर रहे हैं या अपने बच्चों को याद कर रहे हैं। ये भी हो सकता है अपने बच्चों की मासूमियत को देख रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि अभी बच्चे परिपक्व नहीं हुए हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं, बहुत मासूम हैं। तो बच्चों को लेकर हो सकता है कहीं न कहीं इमोशंस भी हैं। और ट्रिगर्स, तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपको देखकर, आपकी खुशियों को देखकर हो सकता है ट्रिगर हो रहे हैं, और आघात पहुँचा है इस व्यक्ति को। और इनके जो बचपन की चीज़ें हैं, या ये भी हो सकता है कि इनका इनर चाइल्ड वुंडेड है, बचपन के कुछ घाव लगे हैं इन्हें और इनके मन में वो चीज़ें अभी भी हैं। ट्रॉमा है इनका, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्डहुड का कोई बॉन्ड हो सकता है, इनर चाइल्ड वुंड्स यहाँ पर हैं। अट्रैक्टिंग टॉक्सिक, तो वो चीज़ें हो सकता है इन्हें टॉक्सिक वे में अट्रैक्ट कर रही हैं। तो बचपन में हो सकता है इन्हें कुछ चीज़ों का अभाव रहा है, जो चीज़ें इन्हें मिली नहीं हैं, और वो चीज़ें इन्हें ट्रिगर कर रही हैं। तो इनकी डार्क नाइट ऑफ सोल वाली जर्नी चल रही है, जहाँ पर इन्हें खुद की कमियों के बारे में, खुद के वुंड्स के बारे में पता लग रहा है, ये उनसे डील कर रहे हैं। टॉक्सिसिटी है, अनहेल्दी पैटर्न्स हैं इनके बचपन के, चाइल्डहुड के, उनसे हो सकता है ये डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत टॉक्सिक एनर्जी हो सकती है अभी इस व्यक्ति की। तो अभी इस व्यक्ति का कोई भी संपर्क नहीं दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति कहीं न कहीं से आपसे इंस्पायर हैं, आपसे छुप रहे हैं, और कहीं न कहीं पीछे हैं और कोल्ड एनर्जी में हैं, कोई संपर्क नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आने वाले टाइम में, तो आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही रहेगा, कोल्ड एनर्जी रहेगी इस व्यक्ति की, और ये व्यक्ति किसी तरीके से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहेंगे, पीछे छुपना चाहेंगे, पीछे रहना चाहेंगे, अपने आप को पीछे रखेंगे इस सिचुएशन में। क्योंकि ऑलरेडी इनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, और इसको लेकर ये व्यक्ति अभी ट्रिगर हैं, परेशान हैं, और अपने आप को थोड़ा-सा इन्हें हील करने की ज़रूरत है, अभी ठीक होने की ज़रूरत है पूरी तरीके से। अभी टॉक्सिक एनर्जी है इस व्यक्ति की, और इनकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है। ये व्यक्ति सच से अनजान हो रहे हैं, अपने आप को हो सकता है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी कमियों को हो सकता है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अनहेल्दी चीज़ें हैं, उनको भी हो सकता है ये अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इन्हें लगता है ये ठीक हैं। और हालाँकि ये जवाब चाहते हैं किसी तरीके के, इन्हें सोल सर्च करने की ज़रूरत है, आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है इन्हें। और ये व्यक्ति हो सकता है आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, इस वज़ह से कहीं न कहीं आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, प्रोग्रेसिव हैं, और आप अपनी लाइफ़ में हैप्पी हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो आपको जानना चाहते हैं ये व्यक्ति, ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो वॉच कर रहे हैं ये व्यक्ति आपको अभी, आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में। और अभी भी हो सकता है एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोल्ड एनर्जी दिखा रहे हैं ये व्यक्ति आपको। लेकिन इन्होंने आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, सच से अनजान होने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी टॉक्सिक एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और जवाब चाहते हैं किसी तरीके से आपसे। ओके, तो एक ऐसा व्यक्ति जो अंधा बना हुआ है, उसकी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, तो कुछ इस तरीके से एनर्जी रहेंगी। देखते हैं यहाँ पर आपके करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी नेक्स्ट 7 डेज़ में। कन्या राशि, वर्गो कन्या राशि की एनर्जी कैसे रहेंगी नेक्स्ट 7 डेज़ में। कन्या राशि कलेक्टिव वर्गो, करियर में कैसी एनर्जी रहने वाली है। सबसे पहले तो कुछ ऐसे लोग जिनकी इंटेंसिटी अच्छी नहीं है आपके लिए,
ये व्यक्ति झूठे हो सकते हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, पीठ पीछे हो सकता है आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, या दुश्मन हो सकते हैं आपके, जिनके इंटेंशन अच्छे नहीं हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, प्रोग्रेस करें, या आपको कुछ अच्छा मिले, आपको कुछ प्रोग्रेस मिले। तो तो इस व्यक्ति से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनका ध्यान आप पर हो सकता है, अपने आपके धन पर हो सकता है। आपको इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ बनाने की कोशिश करनी चाहिए आपको इन व्यक्ति से। 7 ऑफ सॉर्ड्स से कोई ऐसा व्यक्ति जो छुपा हुआ है, जिसके इंटेंशन अच्छे नहीं हैं, जो आपको धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, या किसी तरीके से आपके लिए हार्मफुल है और दुश्मन हो सकता है आपका, पीठ पीछे वार करने वाला हो सकता है ये व्यक्ति। तो ये आपका कोई एनिमीज़ है। और वर्क लाइफ में किंग ऑफ कप्स से आप कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप कुछ स्थितियों को बदल नहीं सकते हैं। अभी जो हालात आपके करियर में बने हुए हैं, आप हो सकता है उनसे संतुष्ट नहीं हैं, फिर भी आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं, आप बैलेंस ढूँढ रहे हैं, और कहीं न कहीं आप मैच्योर डिसीज़न बना रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ डील कर रहे हैं कामों के साथ, और आपका ध्यान अपने आप पर हो सकता है, अपनी हीलिंग पर हो सकता है, और अपने इमोशंस को बैलेंस में करने के लिए हो सकता है, और आप हो सकता है वेट कर रहे हैं एक अच्छे टाइम का अपने करियर में भी। तो स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है, आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी में कुछ काम कर रहे हैं। जो भी है, आप जिस जिस एरिया में भी काम कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। आप इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका इंट्यूशन अच्छा हो रहा है, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं साइंस एंड सिंबल्स के ज़रिए, और आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, खुद से कुछ नॉलेज मिल सकता है, कुछ गाइडेंस मिल सकती हैं। ओके, तो आपके अंदर की आवाज़ आपको गाइड कर सकती हैं और आपको रास्ता दिखा सकती हैं। तो कुछ इस तरीके से एनर्जी है, और यहाँ पर फाइनल गाइडेंस चेक करेंगे आपके लिए। फाइनल गाइडेंस क्या रहेंगी? कन्या राशि, वर्गो, कन्या राशि के लिए गाइडेंस क्या आ रही है? कलेक्टिव वर्गो, कन्या राशि। तो कुछ पर्सनल इश्यू हो सकते हैं आपके, वहाँ पर आपको समाधान मिल सकते हैं, आप कोई सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं, और आपको कुछ लोगों को इग्नोर करना चाहिए इस टाइम पर, जो कि आपके लिए सही नहीं है। कुछ लोगों को अपने माइंड में जगह नहीं देनी है आपको, और इग्नोर करना है, जितना हो सके आप इसको इग्नोर करें। अपनी ऊर्जा पर ध्यान दें, अपनी बैलेंस पर ध्यान दें, जो कि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको अगर उनके माइंड में ख्याल भी आए तो उसको हटाने की कोशिश आपको करनी चाहिए, और अगर वो फिजिकली आपके लाइफ में है तो थोड़ा इग्नोर करने की ज़रूरत है इस व्यक्ति को। और तो आपके कुछ ज़्यादा इमोशंस हो सकते हैं, आपके इमोशंस को बैलेंस में करने के लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान करने की ज़रूरत है। अगर सब कुछ वैसा नहीं हो रहा है जैसा कि आप चाहते हैं, तो चिंता आपको नहीं करनी है, और सब कुछ ठीक हो जाता है टाइम पर, और आपको सही टाइम पर सब कुछ ठीक होता हुआ दिखेगा, और कुछ सॉल्यूशन और समाधान आपको मिल जाएँगे इस कार्ड से। तो आप किसी समाधान पर पहुँच पाएँगे, और आपको चिंता नहीं करनी है, चिंता से आपको बचना है। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। क्योंकि आप हो सकता है चिंता कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, तो आपको चिंता नहीं करनी है, ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, और आपको सॉल्यूशन मिल जाएँगे, सॉल्यूशन तक आप पहुँच पाएँगे। कुछ इस तरीके से ये गाइडेंस भी है आपके लिए, और ये मैसेजेस आ रहे हैं कन्या राशि के लिए, और रीडिंग आपके लिए हो सकती है अगर आपसे रेजोनेट हुई हैं, और पसंद आई है रीडिंग, रेजोनेट हुई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय।